जब से हम पैदा हुए हैं हमारा दिमाग लगातार काम कर रहा है। आपका शरीर सोते समय आराम कर लेता है लेकिन दिमाग कभी आराम नहीं करता है। आपका दिमाग उस समय भी काम करता है जिस वजह से आप सपने देख पाते हो। आपका दिमाग बहुत सारे काम करता है जैसे कि सोचना और संख्याओं को याद रखना, लिखने के लिए शब्द देना आदि कामों के लिए। बहुत सारे कामों के लिए दिमाग को स्थिर रहना बहुत जरूरी होता है। आजकल के भाग दौड़ भरी जिंदगी में कम समय में अधिक काम करने के लिए दिमाग का स्थिर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नमस्कार, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि मरने से ठीक पहले दिमाग क्या सोचता है। अब हम जानेंगे मौत के वक्त किसी के दिमाग में क्या होता है। किसी को इस बारे में कुछ ज्यादा सटीक जानकारी नहीं है। वैज्ञानिकों को कुछ जानकारी जरूर है लेकिन ये सवाल अंततः राज बना है। हाल ही में कुछ वैज्ञानिकों ने एक ऐसा अध्ययन किया है जिसे मौत के तंत्रिका विज्ञान के बारे में दिलचस्प जानकारियां मिली है। ये अध्ययन बर्लिन की चेरिट यूनिवर्सिटी ने और सिंसिनाटी यूनिवर्सिटी ने वैज्ञानिकों ने किया है। जेम्स ट्रेयर के अगुवाई में किया है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने कुछ मरीज के तंत्रिका तंत्र को बारीकी से निगरानी की। इसके लिए उन्होंने उनके परिजनों से पूर्व अनुमति ली थी। ये लोग या तो भीषण सड़क हादसों में घायल हुए थे या फिर कार एक्सीडेंट का शिकार हुए थे। वैज्ञानिकों ने पाया पशु या मनुष्य दोनों का दिमाग मौत के वक्त एक ही तरह कार्य करता है। साथ ही एक ऐसा वक्त आता है जो दिमाग के कामकाज से आभासी रूप से बहाली हो सकती है और यही इस अध्ययन का अंतिम मकसद था। न तो सिर्फ मौत के वक्त दिमागों की निगरानी करना बल्कि ये समझना किसी को उसको जीवन में अंतिम क्षण में मौत से कैसे बचाया जाए, जो हम पहले से ही जानते थे। इन वैज्ञानिकों से शोध से पहले ब्रेन डेड के बारे में हम जितना जानते हैं उनमें से ज्यादातर जानकारियाँ हमें पशुओं पर किए गए प्रयोगों से मिला हुआ है। हम मौत के वक्त से पहले जानते हैं, पहला, शरीर में खूनों का प्रवाह रुक जाता है और इसीलिए दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। दूसरा, सेरिब्रल स्थेनिया नाम की स्थिति में जरूरी रासायनिक अवयव कम हो जाती है जिससे दिमाग में पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तीसरा, ये माना जाता है कि दिमाग शांत होने की ये प्रक्रिया इसलिए अमल में आती है कि क्योंकि भूखी न्यूरॉन अपनी ऊर्जा समर्पित कर लेती है लेकिन उनका ऊर्जा से नच्छित करना किसी काम में नहीं आता है क्योंकि मौत आने ही वाली होती है। चौथा, सभी अहम आयन दिमागी कोशिकाओं को छोड़कर अलग हो जाती हैं, जिसे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपूर्ति कमजोर पड़ जाती है। यही वो जटिल जैविक रसायन है जो ऊर्जा को शरीर में स्टोर करता है और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। पांचवा, इसके बाद टिश्यू रिकवरिंग नामुमकिन हो जाती है लेकिन वैज्ञानिकों की टीम इंसानों के संबंध में इस प्रक्रिया को और गहराई से समझना चाहते थे। इसलिए कुछ मरीजों की दिमाग में न्यूरोलॉजी गतिविधियों का निगरानी की डॉक्टरों की ओर से निर्देश दिए गए थे कि इन मरीजों को इलेक्ट्रॉन स्ट्रिप्स आदि से बेहोशी से वापस लाने की कोशिश की जाए। वैज्ञानिकों ने पाया 9 में से 8 मरीजों की दिमाग की कोशिकाएं मौत को टालने की कोशिश कर रही थी और उन्होंने पाया कि दिल की धड़कन रुकने के बाद भी दिमाग की कोशिकाएं और न्यूरॉन काम कर रही थी। न्यूरॉन की काम करने की प्रक्रिया ये थी कि वो आवश्यक आयरन से वो खुद को भर लेती थी और अपनी और अपने वातावरण के बीच विद्युत और असंतुलन बनाती है। इससे भी यह छोटे झटके यानी कि शॉक करने में सक्षम हो जाती हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये विद्युत असंतुलन बनाए रखना एक लगातार करने जाना वाला प्रयास है। इसके लिए ये कोशिकाएं बहते हुए खून का प्रयोग करती हैं और उससे ऑक्सीजन और रासायनिक ऊर्जा लेती हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक जब शरीर मर जाता है और दिमाग का खून का प्रवाह बंद हो जाता है तो ऑक्सीजन के वंचित न्यूरॉन उन छोड़ दिए गए संसाधनों को जमा करने की कोशिश करता है क्योंकि ये धीरे धीरे बिना फैले बिना पूरे दिमाग में एक साथ होता है। इसे अनडिस्पोजिव डिप्रेशन कहा जाता है। इसके बाद की स्थिति डीपोलराइजेशन ऑफ डिफ्यूजन कहलाती है जिसे बोलचाल की भाषा में सेरिब्रल सुनामी कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल के बैलेंस की वजह से दिमाग की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं जिससे काफी मात्रा में थर्मल एनर्जी रिलीज होती है। इसके बाद इंसान की मौत हो जाती है। पर अध्ययन कहता है मौत जितनी अटल आज है भविष्य में वैसे रहे ये जरूरी नहीं है।
जेम्स ट्रेयर कहते हैं कि इंस्पेंसिव डीपोलराइजेशन से कोशिक की परिवर्तन से शुरुआत होती है और फिर मौत हो जाती है, लेकिन ये अपने आप में मौत का क्षण नहीं है। और हम आशा करते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।